हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग के विनर थे बबीता जी और फिर दूसरी जो थी वो थी मानसी जी। और फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लॉग है ना, वो आप लोगों ने जो पिछला ब्लॉग देखा था उसके जस्ट बाद का ही है। शाम के टाइम में हम लोगों को जाना था मार्केट, तो बस यहाँ पे माँ बेटी फटाफट से रेडी हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, कपड़ा सारा अभी बाहर में ही है और अभी 5 से ज़्यादा हो गया है टाइम, शाम के 5 से ज़्यादा हो गए हैं और शाम भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए चलिए जल्दी जल्दी से मार्केट चलती हूँ और वहाँ से सब्जियाँ लेना है, सब्जी और थोड़े बहुत काम है सारे, तो वो सारा कुछ करके और फिर फटाफट से घर भी आना है क्योंकि अकेली हूँ ना, तो फिर अकेले ज़्यादा रात में रहना पसंद नहीं करूँगी। अंधेरा हो जाए इससे पहले आ जाना है। और यहाँ तो क्या है ना कि अभी अंधेरा भी बहुत जल्दी, मतलब 6 बजे तो पूरा अंधेरा हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, इतना सारा सामान लेकर के आई हूँ फाइनली, मतलब ना 6:30 तो बज गया था आते आते। तो सब्ज़ी जितना मुझे समझ में आया मैं लेकर के आई हूँ और साथ में थोड़ा सामान भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे एक है फौजी का कैंटीन है, तो वहाँ से लेकर के कुछ सामान, वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है तो मैं ना लेकर के आई हूँ। और ये एक बिस्किट लेकर के आई हूँ मैं कुहू के लिए, कोकोनट का है। तो ये ना कुहू खाती है इसलिए मैं लेकर के आई हूँ एक। अब इसका बिस्किट ख़त्म हो गया था और साथ में ये एक और बिस्किट है और ये 4 पैकेट मैं मैगी लेकर के आई हूँ क्योंकि अभी कुहू के पापा नहीं है ना, तो मैगी रहेगा तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, मतलब खाना बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। तो अभी तो फ़िलहाल हम रात को ना दोनों माँ बेटी मैगी ही खाएंगे। कुहू के साथ मैं भी खा लूँगी और थोड़ा सा बचा हुआ है, वो जो मैंने ढोकला बनाया था ना उसमें से 1-2 पीस बचा हुआ है। तो ये 4 पीस है, 4 पैकेट मतलब, तो ये हो गया 4 पैकेट ये। उसके बाद ये कॉटन, यहाँ पे कॉटन मुझे खोजना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ भी नहीं है, कॉटन है, कॉटन मतलब रुई है, रुई। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये 40 रुपये का है लेकिन डिस्काउंट करके कुछ कम में दिए हैं। और साथ में देखिए ये चीज़ लाई हूँ कुहू के लिए, बटर है, सॉरी चीज़ तो बटर मैं लाई हूँ इसलिए ना कि इसको कभी मैंने दिया नहीं है, तो अभी दे के देखूँगी, पता नहीं खाती है नहीं करा। 30 का दिया है ये और थोड़ा डिस्काउंट करा है इस पर भी, मतलब सारे डिस्काउंट करके थोड़े पैसे कम। और डिस्काउंट करने के बाद हमें देखिए क्या मिला है, मतलब डिस्काउंट करके उन्होंने दिया फिर भी हम लोगों को मिला है ये 2। देखिए इसको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड पीते हैं इसको, मैं तो नहीं पी हूँ कभी, नाम तो इसका आप लोग देख लीजिए। और ये 2 मिला है, हालांकि नॉर्मल था, अगर ठंडा रहता तो मैं पी लेती, लेकिन इसको रख दूंगी। अभी हस्बैंड आएंगे ना तो फ्रिज में ले जाके किसी का ठंडा करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको पियेंगे। ये हस्बैंड पियेंगे, मैं नहीं पीऊँगी। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी में ये है देखिए, तो ये है टमाटर जो कि यहाँ पे 80 का है और ये हरी मिर्च है। साथ में दो ना बेटा, यहाँ लाओ, ओ भारी भारी भारी। साथ में देखिए यहाँ पे ये गोभी, ये 20 का है, हाफ के जी से कम है ये। उसके बाद ये देखिए, इसको ना हम लोग बोदी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। इसको हम लोग बोदी बोलते हैं, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर से। और ये आलू यहाँ पे 40 का है, ये पुराने वाले आलू हैं, 60 के हैं नए वाले आलू। और देना बेटा। और ये रहा परवल यहाँ पे देखिए 80 का था, तो मैंने ना 250 ग्राम लिया है। और साथ में ये प्याज है, ये भी 80 का था, तो 1 केजी मैंने प्याज लिया है। तो यही सारी सब्जियां ली हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। देख रहे हैं आप लोग इतना सारा सामान, और इतना हाथ में लेकर के आते आते ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी एकदम, मतलब ना जो हाथ था वो दुखने लगा था मेरा पूरा। और अभी तो काफ़ी रात हो गया है, मैं जा रही हूँ अब बनाने मैगी। दूध उबालना है, मैगी बनाऊंगी, मैं भी मैगी खाऊंगी और कुहू भी वही खाएगी। और ये सारा सामान जो है उसको अभी मैं रखती हूँ ले जा करके। और पता है खुशी क्या होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी, जैसे 2 रुपये की चीज़ भी आपको अगर मिल जाता है ना डिस्काउंट में या फिर ऑफर में, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 मिला है तो मुझे बहुत पसंद, मतलब 20-20 रुपये का यहाँ मिलता है। क्या ये देखने वाला नहीं है बेटा, इसको ये एक्साइटेड है कि मम्मी मतलब लाई क्या है, क्योंकि इसको तो पता है नहीं।
मैंने कभी पहले दिया ही नहीं है। मैं ना ज़्यादा चीज़ें नहीं देती बच्चों को ये वो, क्योंकि फिर ना आदत लग जाने के बाद ना फिर बच्चे जिद करते हैं। और चलिए अभी मैं मिल रही हूँ आप सबसे सुबह के टाइम में। रात का जो कुछ था मैंने बताया ही था आप लोगों को, खाना वाना बनाना था नहीं, बस वही मैगी बनाना था। मैगी बनाया, खाया और उसके बाद दूध उबाला, कुहू को दूध दी। उसके बाद फिर किचन वगैरह साफ़ सुथरा ही था, तो कुछ काम वैसे था नहीं, सो गई थी फिर। और सोई भी क्या, नींद तो आई नहीं। लगभग मुझे लगता है ना 3 बजे रात को या 2 बजे रात को मुझे नींद आई होगी। फिर से वही हाल रहा, मतलब रात भर जगी रही, लेकिन डर नहीं लग रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, एक आदत सी हो गई है इस वजह से शायद। तो नींद तो आ नहीं रही थी, तो बस ऐसे ही कुछ फ़ोन का काम हो रहा था, कुछ टाइम टीवी मैंने देखा। तो ऐसे ही करके टाइम जो रात का है वो निकला, और सुबह भी मुझे जल्दी ही मतलब मेरी नींद खुली थी। तो उसके बाद जब से उठी तो मैं बिस्तर पे ही थी, क्योंकि काम ना वैसे हो नहीं पाता है। मन करता है चलो अभी कितना ही काम है, अगर जल्दी करूँगी तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और फिर दिन भर ना बोरिंग सा लगेगा। तो इसीलिए फिर मैं उठी, तो उस टाइम ही ना पता है क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। जैसे ही मैं उठी ना तो मैं ना सबसे पहले उनको कॉल लगाई। तो क्या हुआ कि जब मैं कॉल लगाई तो उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। जब रिसीव नहीं किया तो फिर मैंने फिर दोबारा से फिर से किया, फुल रिंग किया, नहीं रिसीव किए। तीसरी बार तो मेरे ना मन में बेचैनी सी होने लगी कि ये तो तुरंत से कॉल उठा लेते हैं, तो फिर इन्होंने कॉल मतलब उठाया, रिसीव क्यों नहीं करा। मैं ना फिर फटाफट से मम्मी के पास कॉल की, मम्मी से पूछी माँ तुमने मतलब कॉल किया था क्या, मतलब बात हुई है क्या। मम्मी ने भी बोला कि नहीं अभी तो बात नहीं हुई, क्योंकि सुबह ही हुआ था, तो और मेरे से ही सबसे पहले बात होता है। तो फिर क्या, उनका फिर बहुत टाइम बाद आया, तब तक मैं इतनी घबरा गई थी, इतनी घबरा गई थी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ फ़ोन लगाऊँ। पता है सबसे ज़्यादा चिंता ना मुझे इसी चीज़ का होता है कि मान लीजिए अगर कहीं वो कॉल नहीं उठाए और कहीं कुछ ऐसा हुआ, तो फिर मैं किससे कांटेक्ट करूँगी वहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात रहती है। देखिए गाँव में रह रहे हैं या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे है लोग जिसका नंबर मतलब 1-2 जन का नंबर है मेरे पास, तो आदमी पता कर लेगा। फिर जाके उनका कॉल आया, फिर उनसे बात हुई मेरी, तो पता चला कि वो नहा रहे थे, इस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाए। और पता है उतने देर में मेरा पैर हाथ सब सुन हो गया था, पैर हाथ तो इतने थरथरा रहे थे ना। फिर मैंने उनसे बोला ठीक है आप काम कीजिए अपना, मुझे नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूँगी। फिर वही था, बात करने के बाद फिर ना मैं लग गई थी इधर कामों में। तो पहले सबसे पहले मैं सोची कि चलो बाहर का ही काम कर ले रही हूँ, क्योंकि रूम के काम ना फिर मैं करूँगी धीरे धीरे। तो बाहर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, मतलब जो पीछे के साइड में होता है ना वो सब। और किचन में बर्तन ये सब था तो वो धो दिया है, बस खाली किचन को अभी मैंने साफ़ नहीं, मतलब जो गैस भी रात में मैंने नहीं किया था साफ़ ना, बस छोड़ दिया था ऐसे ही दूध उबालने के बाद में, क्योंकि कुछ वैसा था नहीं। लेकिन अभी सुबह में एक बार पोंछ लूँगी गैस को। तो फिर यहाँ पे अभी मैं लगाने लगी थी झाड़ू। अभी सुबह-सुबह ना कुहू भी उठ जा रही है, इसको भी ना पता नहीं थोड़ा-सा अलग ही ये हो गया है। ऐसे हस्बैंड रहते हैं ना तो 8 साढ़े 8 बजे तक सोई रहती है, कभी-कभी 9 भी बज जाता है, लेकिन अभी तो उठ जा रही है, साढ़े 7 बजे 8 बजे तक उठ जाती है। तो बिस्तर भी लगे हाथ साफ़ कर ही ले रही हूँ मैं, तो ठीक रह रहा है। और फिर अभी पूरे में झाड़ू करने के बाद ना पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि एक बार सुबह मैं घर साफ़ करती हूँ ना तो पूरा साफ़ ही रहता है। तो जब जिस समय साफ़ रहे आराम से पोछा लगा लूँ तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। नहीं तो फिर कुहू उठेगी अपना सारा खिलौना को फैला देती है ना, तो फिर ना पोछा करने में भी दिक्कत होता है। तो थोड़ा-सा आज मैं आप लोगों को अपने ना पूरा रूम का, जैसे बबीता जी ने बोला था दीदी मैट लगने के बाद ना पूरा रूम दिखाना, तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं रूम की पूरी सफाई कर लूँगी ना उसके बाद से पूरा रूम का टूर एक बार आप लोगों को दूँगी। लेकिन अभी बस ऐसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा चलिए देख लीजिए। तो वो हॉल था जहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, और ये जो है बाहर वाला रूम है, तो आप लोगों ने देखा ही है। बस मैंने पूरा वीडियो मतलब रूम का पूरा फुल वीडियो नहीं दिया है कभी, तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा। लेकिन अभी भी ना रूम में कुछ काम बाकी है, वो सारा काम अगर मैं पूरा कर लूँ तो मैं जा कर के ना पूरा वीडियो जो है आप लोगों को रूम का दूँगी। अभी भी थोड़ी-सी कमी है, इसलिए कमी तो देखिए इसमें हमेशा रहेगी, लेकिन फिर भी जितना हम लोगों से पॉसिबल है हो पाना उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को रूम का भी टूर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाहर का गेट खोलती हूँ, क्योंकि पता है सुबह-सुबह इतनी अच्छी हवा चलती है ना, और सुबह में बोला जाता है कि सबसे पहले ना
सबसे पहले सुबह में उठ कर के घर का जो मेन गेट है वो खोल देना चाहिए, ताकि जो भी हमारे घर का जो है ना नेगेटिविटी वो बाहर जाए, और जो भी पॉजिटिविटी है बाहर, मतलब अच्छा वातावरण रहता है। सुबह के टाइम में हवा अच्छा आता है, और सुबह बोलते हैं कि ये जो टाइम होता है वो देवी देवताओं का टाइम होता है, इसलिए ना घर को बंद नहीं रखना चाहिए। तो मैं सुबह उठ कर के दरवाज़ा खोल देती हूँ। हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना, उससे एक अलग ही सुकून मिलता है। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह कर लिया, और यहाँ पे जो बचा हुआ था, देखिए रात में ना दूध उबालने समय बस दूध गिर गया था मेरे से, तो मैं ना छोड़ दी थी कि चलो सुबह मैं आराम से गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस वही, बाकी सब गैस वगैरह स्लैब वगैरह साफ़ ही था, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। सुबह उठने से ना बहुत सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और मैं अभी जल्दी उठ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे काम तो बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं, और टाइम भी बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा बच जा रहा है। क्योंकि एक मान लीजिए हस्बैंड नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ना जल्दी उठ जाने से काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कामों के लिए भी ना टाइम मिल जाता है। जैसे ही मैं ना किचन साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब देख लेती हूँ क्या काम है, नहीं तो फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि मतलब ना जब काम ख़त्म हो जाओ तो नहा लेना ही सही रहता है। अभी तो पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, देखती हूँ कल से शुरू करूँगी। तो फिर यहाँ पे देखिए जो ये मैं आई ना बाहर में पानी चेक करने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म ही हो गया था, संडे था, कल चला नहीं था पानी, और ये जो ब्लॉग है वो मंडे का है। तो पानी कल चला नहीं था, तो पानी ना लगभग ख़त्म ही हो गया था। तो मैं गई जैसे ही टंकी खोल के देखने, तो पूरा टंकी ना भरा हुआ था। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 8:30 पौने 9 के बीच का हो रहा था, और पानी आज बहुत जल्दी जो है आना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने फटाफट से क्या किया, ये वाला बाल्टी खाली था और मुझे इसे साफ़ करना था, क्योंकि टंकी भर गया है तो बाकी पानी मैं इसी में भरती। तो मैंने सोचा चलो आज इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, बाहर में रखे रहता है ना, तो जैसे हवा चलता है तो धूल उल भी गिरता है। और कभी कभी क्या होता है ना, मेरा ये पीछे वाला गेट बंद रहता है, तो यहाँ पे बकरी बिल्ली कुछ भी आके ये जो ढक्कन है ना बंद रहता है उसी के ऊपर लाके बैठती है, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज इसे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद ना एकदम चमक जाता है ये वाला बाल्टी। तो यहाँ पे देखिए ये काम मेरा ना कब से था, मैं सोच ही रही थी कब करूँगी कब करूँगी, जैसे ही पानी शुरू हो जाता था तो फिर इसमें भरना पड़ता था। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी उठा, काम सारा हो गया था, और ये वाला काम मतलब टाइम पे था, तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल ही लेती हूँ, बाल्टी खाली है तो अभी तो बस मैं इस बाल्टी में पानी भर रही हूँ, और इधर जो बाहर में धोने का काम है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ना ये वाला जो मेरा यहाँ पे दरवाज़ा है ना उसको साफ़ करना है आज। तो अभी इसको रहने देती हूँ, जब दरवाज़ा साफ़ करूँगी उसके बाद मैं फिर बाहर में भी धो लूँगी। उसके बाद कुहू को मुझे सुबह से कुछ भी मैंने नहीं खिलाया था, तो बस मैं सोची कि चलो ओट्स बना के खिला देती हूँ। वैसे ना उसके डिमांड होते हैं, जो बोलती है वही उसको खाने रहते हैं, अगर कुछ और बना के दे दूँ ना तो खाएगी ही नहीं। और आप लोग तो देखते ही हो, कुछ भी नहीं, रोटी वगैरह तो खाती ही नहीं, चीला वगैरह कुछ भी नहीं खाती, पोहे भी बनाती हूँ तो नहीं खाती, एक आध चम्मच खा ले तो बहुत है। कभी कभार दलिया ओट्स यही सब वो खाती है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है, थोड़ा सा दूध ज़्यादा बच गया था तो मैंने सारे दूध ना डाल ही दिए। और यहाँ देखिए गुड़ जो है ना पूरा ख़त्म हो गया, और अभी घर जाने में भी काफ़ी टाइम बाकी है, तो आज डब्बा पूरा खाली हो गया है, धो दूँगी उसको। और अब जो इसका ओट्स हो, दलिया हो, जो भी बनाना हो, मुझे चीनी में ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतना गुड़ यहाँ इतना महंगा है ना कि मैं यहाँ से तो मंगाने वाली हूँ नहीं, यहाँ नहीं मिलता, फ्लिपकार्ट से मंगाना पड़ता है, लेकिन इतना महंगा है कि मैं नहीं मंगाने वाली हूँ। फ़िलहाल जितना दिन काम चलेगा मैं चीनी से ही चलाऊँगी, और फिर जब घर जाऊँगी ना तो वहाँ से लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे लेकर के आ गई थी मैं कुहू को खिलाने के लिए। अभी इसका मन है तो देखिए खा ले रही है अच्छे से, बाकी मन नहीं रहता ना तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और अभी सुबह में मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया था, ब्रश करके ना बस मैंने जो बनाया था ना गुजिया जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ना पिड़ुकिया, तो वो वाला बनाया था, वही मैंने 2 खाया था। और फिर कुहू भी पूरा नहीं खा पाई थी, थोड़ा सा छोड़ दी थी ओट्स, तो मैंने वो वाला खा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर में, मैंने दरवाज़ा साफ़ कर लिया है, लेकिन इसकी वीडियो ना मैं कल दूँगी आप लोगों को। उसके बाद यहाँ मैं साफ़ कर रही थी और कुहू ना गिर गई, मेरे पीछे पीछे चलती है, मानती ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ा, क्योंकि गिर गई थी तो रो रही थी, तो फिर उसको भी चुप करा रही थी मैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा गया। फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने, भिगो करके रखा हुआ था कपड़ा, पोछा वगैरह सारा कुछ लगा लिया है मैंने, नहा भी ली हूँ। तो अब बस ना कपड़े डाल के उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी, क्योंकि सारे काम जो है हो चुके हैं, और कुहू को भी मैंने ना नहला दिया है। और मैंने सोचा था ना कि हस्बैंड चले जाएंगे तो 2-3 दिन टाइम है मेरे पास, पूरे घर की सफाई कर लूँगी, लेकिन फिर
मैं ना सोच रही हूँ कि बाहर गए हुए हैं और ऐसे में मैं पूरे घर की सफाई करूँ, रूम झाड़ूँ, ये सब अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो, आने के बाद ही ये सारे काम जो है मैं करूँगी। और कल के ब्लॉग में ना कमेंट आया था अनामिका जी का। उन्होंने बोला है कि जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, जितने लोगों का रोज़ कमेंट आता है, तो आप ना सबका डिटेल मतलब कहाँ की रहने वाली हैं ये बताइए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब लोग ना इस वाले ब्लॉग में अपना जगह का नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम मेंशन करिएगा, ताकि मैं जो अगला ब्लॉग बनाऊं उसमें मैं उनको जो है डिटेल दे सकूं। क्योंकि देखिए उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा है, तो ज़रूरी है उनकी मतलब उनका भी कमेंट का रिप्लाई करना। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से आप लोग अपना अपना एड्रेस दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।